हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स दो सिक्के हैं, ठीक है, दो सिक्के हैं, दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो एक हिस्सा जो होता है वो हेड होता है और दूसरा हिस्सा जो सिक्के का होता है वो होता है टेल। एक हिस्सा हेड होता है और दूसरा होता है टेल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोनों सिक्कों को एक साथ उछाल दिया जाए तो दोनों सिक्कों में हेड आने की यानी शीर्ष आने की संभावना क्या होगी? तो फ्रेंड्स यह संभावना जो है वह मतलब 4 होगी। ठीक है, 4 होगी। ठीक है, दो सिक्के हैं तो इसकी संभावना 4 होगी, एक सिक्का होता तो इसकी संभावना 2 होती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा दोनों सिक्कों के एक साथ शीर्ष आने की जो प्रायिकता होगी या संभावना होगी वह होगी 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या होगी? 1/4 होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल बराबर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका बेलन है। बेलन के चित्र से आप लोग अच्छे समझ लेंगे, ये आपका बेलन है और बेलन का ये आधार होता है, ये त्रिज्या होती है, ये बेलन की ऊंचाई होती है। यहां पर दिया गया है आधार का क्षेत्रफल। आधार जो है वो क्या है? एक वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इसका वृत्त का, ये आपका आधार है, गोला होता है ना, वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, यही होता है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको क्या निकालना है? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बेलन की त्रिज्या का ज्ञात होना बेहद जरूरी है। तो बेलन की त्रिज्या आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे? बेलन की त्रिज्या आप लोग इस प्रकार से निकालेंगे कि यहां पर हो जाएगा आपका 22/7, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और उसके बाद ये हो जाएगा फ्रेंड्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 7/22। ठीक है, इस प्रकार से हो गया ये। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आर स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब यहां पर आपको, अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बस यहीं पर छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, इसको ज्यादा सॉल्व मत करिए, छोड़ दीजिए यहीं पर। अब आपको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है तो 100 मल्टीप्लाई 7/22 और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है? बेलन की ऊंचाई आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 आप लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 100 और 10 को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1000। और आयतन किस में होता है? घन सेंटीमीटर में होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका बेलन का आयतन आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 10 का 1 में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा इन दोनों संख्याओं का तो क्या आएगा? 10 ही आएगा।
अब दो ऐसी संख्या लेनी है आपको बीच में जिसको आपस में जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो 5 और 2 यानी 5 और 2 अगर आप ले लेते हैं तो 5 और 2 को जब आप प्लस करते हैं तो 7 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2, ठीक है, और x ये वाला x बाहर हो गया और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, पेयर बन गया। यहां से x आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 हो गया। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन हो गया तो ये हो गया x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम वैल्यू की बात करें तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 और इज इक्वल टू है 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू हो गया -5। पहले x की वैल्यू हो गई आपकी -5 और दूसरा है आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो गई -2 और यही हो जाएगा आपका दोनों आंसर -5 -2 और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना प्रथम वृत्त की यानी फर्स्ट सर्कल का रेडियस जो है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू x है। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे तो कभी भी इंग्लिश वर्ड का यूज आप डीएलएड की परीक्षा में नहीं करेंगे, हिंदी में ही आप लिखेंगे। आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग को प्रयास करना होगा कि आप लोग हिंदी में ही करें। वैसे भी 3 सेमेस्टर जब आप लोगों ने पार कर लिया है तो चौथा भी हो ही जाएगा। तो प्रथम वृत्त की त्रिज्या आपकी x हो गई और द्वितीय वृत्त की, आप लोगों में से कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन इंग्लिश मीडियम से है और उसे परेशानी हुई है डीएलएड की परीक्षा को देने में। द्वितीय वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 गुनी है यानी 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे दिया गया है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं इसको आप r मान लीजिए, सबसे आसान रहेगा। इसको x मत मानिए, इसको r मान लीजिए, इसको 4r मान लीजिए, ठीक है, ये आसान रहेगा आपके लिए। ये 4 गुनी यानी 4r हो गया, ये r हो गया। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये r स्क्वायर, तो पहले वृत्त की त्रिज्या r ही है तो यही हो गया, ठीक है। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू 4r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स पाई इंटू 4 4 जा 16r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला हो गया पाई r स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 16r स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर 1 हो गया, 1 अपॉन 16 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1:16 और यही आपका हो गया अनुपात, यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री तथा एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो एंगल C तथा एंगल D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज को सबसे पहले आप बना लीजिए, इसका चित्र बना लेंगे तो आसानी रहेगा। एक वृत्त का निर्माण कर लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। इससे यहां से यहां तक का इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, अब इसको इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच लिए, यहां से मिलाती हुई एक रेखा हो गई। ये हो गया एंगल A, ये हो गया एंगल C। A का अपोजिट C होता है और B का अपोजिट क्या होता है, D होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज में एंगल A प्लस एंगल C का मान होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल B प्लस एंगल D का भी मान 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए, एंगल A आपको दिया गया है 55 डिग्री, तो यहाँ पे 55 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अब उसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया, 5 हो गया आपका। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे 7 में से 5 गया, हो गया आपका 2 और यहाँ पे 1, 125 डिग्री मान आ गया आपका एंगल C का। ठीक है, एंगल C का मान आ गया आपका 125 डिग्री और यह आपका एंगल C निकल गया। अब आपको एंगल D का मान निकालना है। एंगल D के मान के लिए भी होता है यही सेम फॉर्मूला, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है। अब एंगल B का मान आपको दिया गया है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल D की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों एंगल C इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है 1/2 और प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब यहाँ पे इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, प्लस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए, 2 1 3 1, 4/2 इज इक्वल टू 2 हो गया आपका आंसर। 2 से 4 डिवाइड हो गया, 2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 8000 को लिख सकते हैं 8 × 1000 का होल क्यूब यानी क्यूब रूट। ठीक है, घनमूल आपको निकालना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट 2 × 2 × 2 × 10,000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। ठीक है, इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया और इस 10 में से एक 10 बाहर आ गया। अब 10 2 जा हो गया आपका 20 और ये हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, 16x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कर सकते हैं सॉल्व कि 16x² इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 25 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 16x² इज इक्वल टू 25, x² इज इक्वल टू 25/16। अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा √25/16 इज इक्वल टू 5 × 5/3
4 मल्टीप्लाई 4, 16 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5/4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर दिया गया है बेलन के आयतन को आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे आपको 3.5 सेंटीमीटर चौड़े दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपको दिया गया है, नहीं बेलन का व्यास आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा डी इज इक्वल टू, और रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5/2। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबे यानी एच आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू आपकी हो गई। अब आप बेलन का आयतन आराम से निकाल पाएंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे पाई की जगह हो जाएगा फ्रेंड्स 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह हो जाएगा 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2 और मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, ये हो गया 7 5 जा 35। ठीक है, ये हो गया। 2 से इसको आप करेंगे कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। अब 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 5 जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 96.25 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आ जाएगा आपका बेलन का आयतन। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स। कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, यही होता है, और प्लस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 1 क्या हो गया आपका? ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 1 1 हो गया आपका 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 आपका एलसीएम हो गया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ये हो गया 4 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे? ठीक है, तो 2 सिक्के को अगर हम एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हेड टेल आएगा, दूसरे में टेल हेड आएगा, तीसरे में हेड हेड आएगा, और चौथा परिणाम होगा टेल टेल आएगा। इस तरह से 4 परिणाम आपको प्राप्त
होंगे 2 सिक्के को अगर आप एक साथ उछालते हैं तो फ्रेंड्स इसको आप हो जाएगा 2 सिक्के हैं और 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 576 को सरल कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, 343 को आप लिख सकते हैं 343 का होल 1/3 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 576 का होल 1/2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 7 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343 और मल्टीप्लाई 1/3 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा और इसका होल 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब ये आपका बचता है 7 मल्टीप्लाई 24, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 16 168 जो है आपका आंसर आ जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स तिरछी ऊंचाई क्या होती है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ सबसे पहले समझ लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, यही होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स तिरछी ऊंचाई यानी एल आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर है, आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ शंकु का हो जाएगा बराबर, पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7 गुणे आर की जगह 8 और गुणे एल की जगह 21 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, 22 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 528 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।